श्री कृष्ण शरणं मम। ज्यादा माया पास हो तेरे आदूजों के काम, जो भी मिला वो बांट ले सबसे, क्यों करे तू अभिमान, क्यों करे तू अभिमान। माया साथ में कहा जाती है, ले इस सत्य को मान, ले इस सत्य को मान। अपनी कहानी खुद ही लिख कर जन्म लेता इंसान, जन्म लेता इंसान। कौन सा सुख दुख भोगना उसको खुद चुनता इंसान, खुद चुनता इंसान। ये है गीता का ज्ञान, ये है कृष्णा का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण शरणं मम। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। एंड अगर कोई बाहर से ज्वाइन हुआ है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। आत्म बंधन सर, गुड इवनिंग मैम। आत्म बंधन सर, आत्म बंधन मैम। आत्मवंदन। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम आप भी इतनी सुरीली आवाज में बोला करो ना, नमस्ते। नमस्ते। जोर से, जोर से। मैं थोड़े दूर रहती हूँ ना, इसलिए मेरा आवाज और क्या? आ जाता है मैम। तभी तो बोला अपनी अपनी भी तो सुरीली आवाज सुनाया करो ना। हाँ। चलो एक दो बार बोल दो, कल के लिए भी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। वैसे पूनम जी की सुरीली इतनी आवाज है कि क्या बताऊं मैं आपको, एक बच्चा भी पीछे रह जाए। और आपकी आवाज सर वो कन्हैया की जैसी नटखट वाली है। तभी तो मैं मैम को बोली थी आप सुरीली आवाज भी सुना दो आप भी। चलिए, कौन ध्यान करवाने वाला है आज, बताइए आप लोगों में से। सर मैं करवाऊं? किसने बोला? मीनाक्षी जी? निर्मल मेहता ने बोला। बिल्कुल, तो मैं देखता हूँ कौन कौन हमारे साथ। निर्मल मेहता जी, अंजना जी, गीता मोहन जी, सरोज जी हैं, सुषमा जी है, आदित्य जी है, पूर्णिमा जी है, भारती जी है, दीप्ति जी है, आईफोन जी भी है। आईफोन जी कौन है? ये किरण महाजन जी है, माहेश्वरी जी है, मन्नू जी हैं, मीनाक्षी पटेल जी हैं, और भी शायद लिस्ट नीचे देखना पड़ेगी मुझे जाके। और हाँ, निशु लता जी हैं, पूनम पांडे जी है, पोपन सिंह जी है, रजनी जी हैं, रेखा यादव जी है, सरोज जी ऊपर से नीचे आ गए अभी लिस्ट में। सो वेलकम एवरीवन। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। तो आज कोई एनी स्पेसिफिक टॉपिक कुछ ऐसा है जिसपे कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ ऐसा है तो पूछ सकते हो आप, इसके पहले कि निर्मल जी ध्यान शुरू करवाएं।
कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी से भी रिलेटेड, पूरे ब्रह्मांड से कहीं से भी रिलेटेड? सर अभी भी इंसानों में ना इतना एनिमल्स के प्रति जो कंपेशन काइंडनेस दिखना चाहिए इतना क्यों नहीं दिखता अभी भी? आपको क्या लगता है, ये जो लोग बोलते हैं ना जानवरों को बचाने की बात कर रहे हैं या हिंसा और ये कर रहे हैं, ये घर में हिंसा नहीं करेगा जानवरों के साथ? जी सर। जो घर में छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनको नहीं मार रहे हैं क्या? मच्छर हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई, चींटियां आ गई पूरी आ जाती है तो उनको मार दे रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, अभी भी घरों में कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल लोग ही कर रहे हैं, इसलिए उनके रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल नॉन वायलेंस पे ही जाना पड़ेगा, ये क्रूअल्टी तो बिल्कुल खत्म ही करना पड़ेगा सबको। तो कोशिश करो कि जितना हो सके ना अपने घर या आसपास जो भी है ना, छोटे छोटे जीवों को भी बचाना है। क्या फर्क पड़ता है एक बड़ा जीव है छोटा जीव है, जीव तो जीव ही है ना। सर उतना तो अवेयरनेस है ही है ना, और एज ए जैनिज्म तो बचपन से ही वो चीज तो रहा है, हाँ, बचपन से ही डाला गया। तो ऑल आउट भी नहीं जलाती। ऐसे तो जैन धर्म के हिसाब से तो पंखा जल रहा है, एसी यूज करते नहीं, घर में कोई हाँ भरता ही नहीं है, नहीं मैं पंखा उन चल लोगों रहा की है। बात कर रहा हूँ जो अभी भी मतलब उनको लगता नहीं है वो घर में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। और पानी भी बहुत कुछ है जैन धर्म में, तो पानी कितना कम यूज करना, बहुत कुछ है सर, अगर डेप्थ में जाए तो बहुत कुछ है। बस कोशिश करते हैं डेली रूटीन में जितना अवेयरनेस में काम करते भी हैं सर। आज मुझे ऐसा हो रहा था थोड़ा सा कि उनके प्रति मेडिटेशन की सबको ये चीज आए, अवेयरनेस आए। छोटे बड़े की बात नहीं है, सबकी बात होती है, लेकिन जब सबके आपके लिए होना चाहिए, सामने वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि ये सबके लिए करना है। तो सबसे जब पहले आप तो हम लोग कर रहे हैं ना उसको रोकना पड़ेगा। वो कहते हैं ना इसके पहले कि हम दूसरों को कुछ बोले, पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम तो ये सब चीजें नहीं कर रहे ना। अपने आसपास या घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे भी अवेयरनेस आना जरूरी है। क्योंकि कई बार छोटे जीव समझ के अपन नहीं कर रहे, फिर अगेन वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो नहीं, डेफिनेटली इस पे जागरूकता के लिए बनाएंगे, कोई सॉन्ग बनाएंगे अपन, कुछ तो बनाएंगे लोगों को जगाने के लिए, कुछ तो करेंगे। यस निर्मल जी, हाँ जी, ध्यान कराना हाँ चाहते जी, हैं आप? हाँ जी। Shall I start? यस, फोकस Okay, इज ऑन यू नाउ, आपके okay, ऊपर है। okay, okay, sir. सर मैं अपना वीडियो बंद कर लूं? हाँ आप कर सकते हो, हाँ, ओके। फिर मैं दूसरा कोई वीडियो लगा देता हूँ ताकि हम्म, चलो आप जहाँ भी जो भी जैसे बैठे हो बस अवेयरनेस में बैठो कि मैं अब ध्यान करने जा रहा हूँ। मैं अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ, जिसको भी आप मानते हो उसके साथ जुड़ना है। उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी अलाइंड हो जाए, और उसमें आप क्या महसूस करते हो, मैं इसको एक्सपैंड करके आज बोलूंगी। सर कितने मिनट बोलना है मेरे को? या हम लोग आधे घंटे कर सकते हैं, आधे घंटे 45 मिनट। ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी तो आई गिव यू द पॉज सो दैट यू गो थ्रू द प्रोसेस। तो ये मत सोच लेना कि भी मैं अब चुप हो गई हूँ, इसका मतलब मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप उस प्रोसेस से होकर गुजरो, महसूस करो, शरीर से, मन से, हर तरह से। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जहाँ भी आप सब लोग बैठे हो
थोड़ी सी रिलैक्स पोजीशन ले लो। एक वैसे चाहिए तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, पर जो नहीं बैठ सकते, फॉर एग्जांपल मैं भी नहीं बैठ सकती तो इस पोजीशन में बैठ जाइए। महसूस करो। ये सारा काम ना प्राणों का होता है। जिससे भी आपने मिलना है उसको महसूस करो कि उस प्राण से जिससे भी आप कनेक्ट करते हो उसकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ भारती का, दिनेश सर का, उस डिवाइन का जिसने आज मेरे को अपना टूल बनाया। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं मेडिटेशन करवाऊं। आज परमात्मा ने मेरे को मौका दिया है। आई विल डू द जस्टिस। जहाँ भी आप बैठे हो, पहले तो अपने मन की उत्सुकता, एंजाइटी, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, कोई दुख, कोई दर्द अब का या कोई पीछे का, उसको रिलीज करो। महसूस करो कि वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उस दुख की, पेन की, ग्रीफ की, जिसने मन को अभी भी जकड़ रखा है और बॉडी में उसके ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो आप बीमारी से सफर कर रहे हो, इट्स नथिंग एल्स बट साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। कोई भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप की हो, वो पहले हमारी ऑरा में आती है। ऑरा में कितनी देर घूमती रहती है और वो हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारी हर एक्टिविटी में, शरीर के कण कण में बाद में आती है। पहले ऑरा में आती है, फिर बाद में शरीर में आती है। आज किसी को भी जो कोई पेन है किसी तरह की फिजिकल, आज चलो फिजिकल ही लेते हैं, किसी को भी कहीं भी बॉडी में पेन है, आज उससे बात करते हैं, पेन से बात करते हैं। इमेजिन द पेन इन फ्रंट ऑफ यू। उसका रूप इमेजिन करो। कैसा दिखाई देता है? अपना विजन बोर्ड बनाओ, उसमें देखो, उस पेन को महसूस करो, उस पेन को अपने सामने लाओ। रोना नहीं। जब तक आंखों के आंसू सूख नहीं जाते, हमें रियलिटी का पता नहीं चलता।
तो जब दुख को आप सामने लाते हो, उसके सामने हौसला करके बैठो और उससे बात करो। इनसे कहो, है दर्द, तो मेरे जिस भी शरीर में मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, प्लीज वहां से चले जाओ। मेरे को जीने में दिक्कत हो रही है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा मन नहीं खुश रहता जब तुम मेरे पास होती, मेरे शरीर में एक्टिव होती हो। मेरा शरीर नहीं चलता, मेरा मन भारी हो जाता है, दिमाग भी काम नहीं करता, मेमोरी लॉस होता है। तुमने मेरे शरीर में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना निवास बनाया हुआ है, सिर से लेकर पैर तक। मेरी चाल में भी फर्क आ जाता है, मेरे एक्सप्रेशंस पर भी तुम नजर आती हो। दुख से बोलो, भाव से बोलो प्लीज। मेरे से जो गलती हुई है, मैं आपकी माफी मांगती हूँ। तुमने मेरे शरीर में आकर कोई गलत काम नहीं किया, मेरे को कितने लेसन दिए, इतनी बातें समझाई। तुम आई तो मुझे तब पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलना था, अकल आनी नहीं थी। तुम आई तो मेरे को बुद्धि मिली, मैंने बातों की खोज करी, अपने आप को देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ। चाहे वो दर्द शरीर में है, कहीं भी है, कहीं भी बॉडी में ब्लॉक बन के बैठा हुआ है, ये ब्लॉक नहीं है। You have come to transform me, change me, reform me. तुम ना आती तो मुझे समझ ही नहीं आनी थी। इतनी बातें तुमने मेरे को समझाई। तुम आई, from then I started entering into the other's world. I learned to put my feet in their shoes. जो हमारे आसपास लोग हैं, सिर्फ उनका ही नहीं, जो मेरी दुनिया से चले गए हैं, मेरे माँ बाप, जब मेरे साथ थे तब तो मेरे को समझ ही नहीं आई उनका दर्द या पेन, जो भी वो सफर कर रहे थे उस वक्त समझ ही नहीं आई। लेकिन आज मेरे को उनके कई दर्द दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने कभी कहे भी नहीं थे। माय गॉड। लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ
उनका दर्द, मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और मेरी बॉडी में भी कोई मैंने बहुत गलतियां करी हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में। शायद वही गलतियां तुम्हारे रूप में, मेरे शरीर में, मेरी लाइफ में आई हैं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुम ना आती तो मैं आज की आज ना होती। जो मैं आज हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और आगे मैं अच्छी बनती जा रही हूँ ना। तुमने मेरे को कितना सुधारा, कितना संवारा। मेरे पास शब्द नहीं है। कभी तुमने हल्का थप्पड़ मारा, कभी जोर से मारा। उस वक्त तो मैं भगवान को दोष देती रही कि तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन तुम मेरे को अंदर से मजबूत कर रहे थे, ये मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं महसूस करती हूँ तुम्हारा मकसद, मेरी जिंदगी में आने का मकसद मैं समझती हूँ। चलो इमेजिन करो, अपने आप को कनेक्ट करो जिस भी भगवान को आप मानते हो। आपके सिर के ऊपर उसकी रोशनी चमक रही है, और वो रोशनी आपके शरीर में, सिर में एंटर कर रही है, दिमाग में एंटर कर रही है। आपके न्यूरॉन्स जो हैं, जो डॉर्मेंट हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं कि हमें खुराक मिल रही है। महसूस करो उस एक्टिविटी को। सब न्यूरॉन्स खुशी से कि वो डिवाइन फूड मिल रहा है उनको, तो वो खुश हो रहे हैं दिमाग के अंदर। इधर उधर एक्टिव फुदक रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब महसूस करो कि वो लाइट आपके आंखों में, रेटिना में प्रवेश कर रहे हैं, कानों में, माउथ में, गर्दन में, अंदर गले में, विंड पाइप, फूड पाइप, लंग्स,
हार्ट। जो हम ब्रेथ ले रहे हैं वो लाइट उस ब्रेथ के साथ ही अंदर जा रही है। जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी उस वक्त आपका ब्रेथ का लेवल क्या था? अब महसूस करो क्या है। ब्रेथ के साथ जो एनर्जी अंदर जा रही है, हमारी वहां से बॉडी चमकती जा रही है। महसूस करो उस लाइट को अपने लोअर एब्डोमेन में, थाइज में, लेग्स में, नीज में। महसूस करो कि वो गोल गोल घूम रही है। एंकल्स में, एड़ियों में, पैरों के तलवे में, इस प्रोसेस में जब भी कहीं महसूस करते हो कि अंदर वो रोशनी प्रवेश कर रही है, आपको अपने शरीर में नाक के पास, होंठों के पास, आईब्रोज के पास, कनपट्टियों के पास, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं खुजली महसूस होती हो, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो खुजली हटेगी नहीं तो आपकी कंसंट्रेशन एक्यूरेट नहीं होगी। आपका सारा शरीर लाइट से भर गया है और महसूस करो कि जो दर्द से हमने जो बातें करी थी, दर्द को भी महसूस हो रहा है कि मुझे अब इस शरीर से बाहर जाना है। इमेजिन करो स्मोक सा बनकर वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। जहां भी वो है उस दर्द को रिलीज करो विद अवेयरनेस कि वो हो रही है, फिक्शन नहीं है, इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग। रिलीज करो उस पेन को। आप रिलीज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी आईब्रोज से पता चलेगा, फोरहेड से पता चलेगा। यू विल फील द लेवल ऑफ स्ट्रेस एट योर आईब्रोज एरिया नियर द आईज। दांतों को पीच के नहीं रखना, सारी बॉडी को रिलैक्सेशन दो, अलाउ करो उस पेन को कि वो तुम्हारे शरीर से निकल जाए, निकल रही है। निकल रही है। मेरे ऑरे में भी चमक आ रही है।
I feel the brightness in my aura. And it's expanding, expanding. अब आपका शरीर और बहुत हद तक आपका मन भी शांत हो गया है। Feel that I'm relaxed. No stress, no tension. Watch your breath. जितनी आपकी सांस लेने की प्रक्रिया स्लो हो जाए उतना ही अच्छा है। Feel your body in peace, your mind at peace. कोई भी थॉट आता है, कोई भी फिक्र आता है, जो आपका सांस प्रेजेंट मोमेंट में आप सांस लोगे वो थॉट अपने आप भाग जाएगा। अवेयरनेस में रहोगे, जो थॉट आपको तंग कर रहा है वो आएगा ही नहीं। You will learn to feel the presence of the moment आप सांस ले रहे हो। Feel the presence of the breath। आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। ये सांस आती कहाँ से है? कौन भेज रहा है? कौन चाहता है कि मैं जिंदा रहूं? वो कौन सा सोर्स है? अब उसके साथ कनेक्ट करो जिसने इस धरती को बनाया, पानी को बनाया, हवा को बनाया, पेड़ पत्ते पौधों को, फूलों को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया। उनको छोड़ो, अपने शरीर के बारे सोचो। किसने मेरी बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर दिया? ऊपर दिमाग, आगे आंखें, साइड में कान, माउथ, टंग, wing pipe, food pipe, heart, lungs, liver, pancreas, spleen, kidneys, lower organs, legs, knees and feet। किसने बनाया? कितना एक्यूरेट! There is no error in it। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। उस पावर से कनेक्ट करो, उस पावर से कनेक्ट करो, उस सोल से कनेक्ट करो। कितने प्लैनेट, डायमेंशंस बनाई जहाँ पर लाइफ है, उनकी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। पर हमें धरती पर क्यों भेजा? कोई मकसद तो होगा ना। उस मकसद को
उस सोर्स को महसूस करो अपने शरीर, अपने ऑरा में, अपने कमरे में, अपने घर में। हम यूवी में इकट्ठे हुए इस मेडिटेशन को करने के लिए। डिवाइन इज वर्किंग, डिवाइन इज वर्किंग। आपको कोई लाइट दिखाई दे रही है, विजन बन रहा है, ट्राई टू सी इट। कितना प्यार महसूस हो रहा है, कितनी शांति महसूस हो रही है। मेरे शरीर से वो दर्द चला गया, मेरे को शांति महसूस हो रही है। I feel the compassion of the whole universe. It's showering like rain on my body, in my life. यार तुम्हें खुशी देनी ही देनी है, देनी ही देनी है। Now this is a moment of realization. See something, try to see something in the unseen world. उधर कितनी प्लानिंग चल रही है आपके बारे में। Unseen world is very vast, very vast, very vast. और सारा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको मालूम नहीं। आपने कोई बहुत बड़ा महान काम करना है, वो आपसे करवाना चाहता है। उस यूनिवर्स की लपेट में आप अपने आप को महसूस करें। So beautiful feeling. Universe is hugging you, loving you. ये मोमेंट्स कहाँ थी मेरी लाइफ में, कहाँ थी? Feel this moment and live in it. आप अपने आप को महसूस करते हो कि मेरा शरीर और मन पंख की तरह हल्का हो गया। There is no stress, no blocks on the shoulders, in the eyes, on the face, in the hand,
in the arms, in the legs, in the feet. There is no stress now. I have become lighter than the feather. Thank you, thank you, thank you, Divine. Thank you, Source. Thank you. महसूस करो कि आपकी आंखों से कितना कंपैशन निकल रहा है यूनिवर्स के साथ। आप उसकी लाइफ को एब्जॉर्व कर रहे हो। ये घड़ियां तो कभी आई नहीं थी मेरी लाइफ में। All sorrows, all pains, all grief, I find no more. Divine is working on my problems. जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। Take no stress. कुछ हो रहा है ना, मीनिंगफुल हो रहा है। Don't take stress. Don't become vindictive. No comparison, no judgment against anybody. वो उसकी किस्मत है, मेरी किस्मत कुछ और है। पर मेरा महसूस करो, मेरा हाथ में उसका हाथ है, उसके हाथ में मेरा हाथ है। I'm blessed. I'm blessed. धीरे धीरे इस विजन से निकलकर come in the consciousness of your body. आप अपने हाथों की उंगलियों को बंद खोल के महसूस कर सकते हो। Come in the consciousness of your body. Thank you, thank you, thank you, Divine, thank you, Divine. You are great. You are unparalleled. Thank you, Divine. आप अब जितने भी लोग इधर बैठे हैं, they can, if you feel thirsty, you can take water. नॉर्मल आ जाइए लाइफ में। Thank you, Dinesh sir. Now take the feedback of all those members, those who want to share. उनको क्या महसूस हुआ, क्या दिखा, कितने लोगों का रोना निकला, कितने लोग कंट्रोल कर पाए। थैंक यू निर्मल जी, बहुत ही अच्छा ध्यान, काफी एनर्जी और टॉक टू योर डीएनए, बहुत ही अच्छा। पेन सो टीम में चाहूंगा आप लोग जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है प्लीज शेयर करें। एंड थैंक यू निर्मल जी, रियली अप्रिशिएट करता हूं मैं कि आपने बोलते ना एक बहुत अच्छा सा ध्यान हम लोगों के साथ शेयर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने नहीं करवाया, दिस इज ऑल डिवाइन। I was not speaking, divine was speaking. बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत Yes. अच्छी ध्यान में, और सच में
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस टीम प्लीज। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। निर्मल मैम, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, सो मच, सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो, लव यू मैम, लव यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत एनर्जी थी। आप वीडियो तो ऑन बहुत करो सर, बढ़िया। मेरे को अपनी शक्ल तो दिखाओ ना, कौन बोल रहा है? मैं गीता बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वीडियो तो हाँ ऑन होना चाहिए मेरा। हाँ जी, थैंक हाँ यू जी, मैडम, बहुत बढ़िया ध्यान था आपका। बिल्कुल आपके अंदर से निकल के आ रहा था, मन से। हाँ, मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं करी थी और सोचा भी नहीं हाँ, था कि मैं वो करूंगी, तो इट बिल्कुल अंदर वाज से आ रहा था आपका कॉल, ध्यान। हाँ, कॉल फ्रॉम द डिवाइन दैट मैंने अपने आप ही वॉलंटियर किया कि मैं करवाती हूँ। चलो, नहीं, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है कि थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सुंदर ध्यान, एनर्जी बहुत अच्छा। थैंक यू दिल से। बहुत अच्छा ध्यान था, बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू मैडम। मैम अपनी थैंक यू। शक्ल तो दिखाओ ना, आई वांट टू सी यू। सब लोग अपनी अपनी शक्ल दिखा दीजिए हमको। वीडियो ऑन करो सब जने। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत निर्मल जी। अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान था और एक ही जगह पे ऐसे स्टक थे, बिल्कुल। थैंक यू, लव यू। उसके आराम से मस्त पूरी वाइब्रेशन थी, बहुत आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू मैं निर्मल जी। मैंने थी, इट वाज ऑल डिवाइन, ही वाज वर्किंग थ्रू मी, जी ही वाज स्पीकिंग। थैंक यू निर्मल जी। मैं रजनी कालरा, मुझे रोना आया। आप कह रहे कौन रोया था, मैं तो रोई थी। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू तो थैंक यू। आपके जो शरीर में दर्द है ना, इसके बाद जो इस मेडिटेशन के बाद महसूस करना, कितनी परसेंटेज रह गई, कितनी रह अभी मेरे महसूस घुटनों में कर। दर्द रहता है, घुटना में दर्द रहता है, नीच में रहता है। थैंक यू। मुझे भी बहुत मजा आया। और कौन शेयर करना चाहेगा फीडबैक? जल्दी से अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू मैम। रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं थोड़ा सकते हूँ, अंधेरा है, मैंने वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और इतनी अच्छी तरह से आपने ध्यान दिया, कोई सिचुएशन नहीं है इस मेडिटेशन की, अनलिमिटेड एंड फ्लोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई, बट मेरे लिए कहीं कहीं हार्ट टचिंग था और सारा दिल को मतलब छू रही थी सारी बातें आपकी। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हम अपनी किताब के पन्नों को धीरे धीरे खोल रहे हैं और अपना दर्द व्यक्त करते हुए हल्के हो रहे हैं। तो ये बढ़िया बात है, जो कुछ पल नहीं रखना, हमें निकालना है। बहुत मतलब दिल को छू रहा था, लेकिन आपने सब निकाला ना, वो मुझे अच्छा लगा कि आप हल्के हो गए, तो हमें अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। थैंक यू मैम। क्योंकि आपने सब वो पुराने पेजेस को फाड़ दिया है
थैंक यू सो मच। बिंदास जियो। ब्लेस यू। बाय। लव यू। थैंक यू। लव यू। अब देखो ना कितना बड़ा परिवार है आपके साथ। हाँ जी। कितना बड़ा सुंदर परिवार है। हाँ सच। थैंक यू। हम ऐसे ही नहीं, रैंडमली नहीं मिले। we were partners in some past life। कहीं ना कहीं मिले होंगे, तभी हम इस वक्त, इस जन्म में मिले, इस वक्त मिल रहे हैं। ये रैंडम मीटिंग नहीं है। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। लेकिन एक वक्त निश्चित होता है, हाँ। किस चौराहे पर, किस मुकाम पर, किस सड़क पर हमें किस हमसफर से मिलना है, हमारे सफर में कब कौन सी चीज कहाँ आएगी। तो आप देखिए, हम अब इस वक्त मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बोल आप रहे थे, उत्तर मेरे मन में रहा था सब, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सब एक्सप्लेन किया, आप धुल गए। थैंक यू। लव यू। थैंक यू मैम। इतना अंदर दिल से आवाज आपकी जो निकल रही थी, जो हमारे दिल तक एकदम पहुंच रही थी। इतना प्यार भरा शब्द, इतना प्यार जो हम लोग के हर हृदय तक पहुंच रही थी। मैं मतलब शब्दों से बयान नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं 5 मिनट पहले ही मुझे उठना पड़ गया, कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन जितना देर तक बैठी रही, उतनी फ्लो एनर्जी की इतनी ज्यादा थी, उतनी मतलब हृदय से महसूस कर पा रही थी आपको। और आपका यो प्यार भरा जो शब्द थे ना, वो सीधे ही हृदय में उतर रहे थे। बहुत ही स्वीट वॉइस थी। बहुत थैंक यू। ओह माय गॉड। पता है, मैं तो आपकी मुस्कान देख रहा हूँ, पता है आपको? जी मैं भी। मतलब बोलते ना, इतना $1 मिलियन की स्माइल है ये। ओह माय गॉड। प्यार आपके पास जो है, वो आप बांटने जो चले आए हो, हमारे यहाँ सेशन में जुड़ गए हो। बहुत हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। मैं भी भाग्यशाली हूँ ना। सबसे पहले मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके पास मैं आई हूँ और भारती मेरे को लेके आई है। आप लोग मेरे को इतना सम्मान दे रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। उसके लायक हो, आप उसके लायक हो, उससे भी ज्यादा हो। थैंक यू यूनिवर्स। पता है, यहाँ हम सब लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम सबको ही मालूम पड़ गया कि हम प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। यस, ओनली लव इज ट्रू, ओनली लव इज रियल। तो वो उसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं है, क्या करें? और हम निकालना भी नहीं चाहते कोई और चीज। हम चाहते हैं निकले तो लव, बोले तो लव, जो करे उसमें लव। यस। बहुत बन लिए ना, उसके अलावा बहुत मुखटे पहन लिए जिंदगी में। हाँ। अलग अलग तरह के पहन लिए, अलग अलग नाम ले लिए, बस अब लव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वी वांट टू रिमेन लव फॉरएवर। सर, मैं अपने घर में जब भी कोई किचन में काम करती हूँ, किसी बर्तन को उठाती हूँ। आप अभी भी काम करते हैं? हाँ करती हूँ। आप कितने साल के यंग है, बताना चाहेंगे? हाँ, आई हैव कंप्लीटेड 71, रनिंग इन 72। वाओ, वेरी गुड। आज मैंने दोपहर को शिमला मिर्च स्टफ करके बनाई थी, आलू के साथ। हाँ, अकेले बनाई थी। और मेरा आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, माय सन इज लिविंग इन लुधियाना। तो आज मेरे पास वो आया, तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा मैं जल्दी से बना देती हूँ। ये शिमला मिर्च स्टफ करके बीच में आलू काट के थोड़े से डाल दिए, उसको दी, और फुल्का बनाया, दही पड़ी थी उसको वो दी। और एक मैंने ना पंजीरी बनाई थी थोड़े दिन पहले। हाँ, उसकी तिल और छोले जो होते हैं ब्लैक ग्राम्स, उनको पीस के
दोनों को मिक्स करके और बीच में ड्राई फ्रूट बादाम और अखरोट मिक्स करके और एक जो गूंद को उसको थोड़ा सा फ्राई करके पीस के डाली थी। तो नारियल भी डाला था उसमें और शक्कर थोड़ी डाली, ज्यादा नहीं डाली। तो वो पिछली बार वो जब आया था तो मैंने उसको एक डब्बी में डाल के दे दी, फिर चलो रास्ते में जाते हुए खा लेगा। तो अभी वो आज आया तो कहता हाँ मम्मी मेरे को वो दो, वो बहुत बहुत अच्छी लगी थी, मेरे को अच्छी लगी। तो फिर मैंने आज उसको थोड़ी सी और टेस्टी बना दी। पहले उसमें तो मैंने घी भी बहुत कम डाला था, तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है तो मैंने कम डाला था। इस बार उसको डाल के दी, उसको एक बार खाई, कहता और दो और दो। तो मैं नहीं कर रही कि मैं नहीं कर रही, कुछ भी बनाती हूँ मेरी नजर ही और होती है उस चीज के ऊपर कि इसको मैं प्यार कैसे दूं, कैसे पकड़ूं। दरवाजे को छूती हूँ, अपने बेड की चादर को छूती हूँ, सराहना बेड, अपने रूम को देखती हूँ। ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करती थी, पता नहीं कहाँ से तुमने दे दिया परमात्मा। आई फील द वाइब्स ऑफ लव इन माय होम। दिनेश, ये मैंने ना, ये हमने घर ना 1.5 साल पहले खरीदा था, तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो जब मैंने इस घर में सारा खरीदने के बाद सारा प्रोसेस खत्म हो गया, तो हमने आना था, इस घर में आना था। मैंने अपना सामान लेके फाइनली वहां से लुधियाना से आ रही थी। तो मेरे को रास्ते में आते हुए मेरे को ये घर की एनर्जीज डांस करती हुई नजर आ रही थी। उसका डांस कर रही है, खुशी हो रही है, निर्मल आ रही है, निर्मल आ रही है, निर्मल आ रही है, खुशी। आई विजुअलाइज्ड दोज एनर्जीज। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने बेटे को बताया कि उधर ना लॉर्ड कृष्णा खड़े हैं, घर के सेंटर में खड़े हैं, और उनका जो स्ट्रेचर है वो बढ़ता जा रहा है छत के ऊपर। पहले थोड़ा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। तो विजुअलाइज लॉर्ड कृष्णा आल्सो हियर। मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, मेरे को लोग बड़े हैरान होते हैं, तुम अकेले कैसे कर लेती हो, कैसे कर लेती हो। हालांकि मेरी तबीयत भी फिजिकली भी ठीक नहीं रहती, पर फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को ठीक है। निर्मल जी, मैं चाहूंगा आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप इसको छोड़ सकते हो आज इसी वक्त। हाँ हाँ छोड़ गया, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसलिए मुंह से निकल नहीं, बात भी नहीं करना है। जिसको छोड़ दिया छोड़ दिया, आप तो एकदम स्वस्थ हो अभी। छोड़ दिया मतलब छोड़ एक और दिया। बात भी बोलनी सर, एक और अब बात भी बोलनी है कि मैं अकेली रहती हूँ, ये नहीं बोलना। हम अगर अब फिजिकली इनके साथ नहीं, हम सोल के साथ इनके साथ ही रहते हैं। इतनी बड़ी फैमिली है। हाँ हाँ आपने ये नहीं बोलना मैं अकेली रहती हूँ, हम आपके साथ हैं। मैडम मैं ये सिर्फ तो पिछले जन्मों के बिछड़े हुए थे, तो इस जन्म में हम मिल गए। तो इसलिए आप जी? लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। कृष्णा जी आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। आप चंडीगढ़ कहाँ रहते हो मैम? चंडीगढ़ में जो खरड़ है ना, वहाँ पर 125 सनी एनक्लेव। हे प्रभु, मैं भी उधर ही हूँ। क्या बात है। अभी क्या बात है। फिर तो जल्दी से मिलो आप लोग जल्दी मिलो। मैं भी 125 में अभी शिफ्ट हुई हूँ, 2 साल हो गए मुझे अब। पहले मैं चंडीगढ़ में थी, तभी मैं बोर्ड। पोपन सिंह जी वहीं रहते हैं, जसविंदर जी वहीं रहते हैं। वो पंचकुला में है। ये मैम तो मेरे इधर ही पास में ही रहते हैं ना। तो क्या जेंट्स के लिए पंचकुला चंडीगढ़ कुछ नहीं होता है? एक नहीं वो तो मैंने पहले बोल दिया था कि जो टूर पे जाना है हमने, तो वो पोपन जी हैं मेरे साथ। मतलब कि मुझे तो चंडीगढ़ के मिल गए। तो ये मैम तो इधर ही 125 में रहते हैं ना, खरड़ में। पूरा प्रॉपर एड्रेस बताया आप पहले अपना। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ओके, सो आप थोड़ा आइस क्लोज कीजिए निर्मल जी और सभी डिवाइन सोल। मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा
आपको सबको पेन के बारे में। अपना मंत्र दोहराइए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जिंदगी के जिस भी सिचुएशन में अगर मैं प्रेम बनकर नहीं रह पाई, तो कहीं ना कहीं मैंने वहां पर प्रेम को छोड़कर किसी और एनर्जी को चुन लिया है, डर को चुन लिया है, चिंता को चुन लिया है, जजमेंट को चुन लिया है, सेपरेशन को चुन लिया है, लोनलीनेस को चुन लिया है, शेम को चुनना है, गिल्टी की एनर्जी आ गई है, एंगर की एनर्जी आ गई है। और समझ में नहीं आया कि जिंदगी कहाँ पर मुझे ले जाती गई, कौन कौन से मेरे बिलीफ बनते गए, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये यहाँ सब मिसअलाइनमेंट थे। और सारे मिसअलाइनमेंट कहीं ना कहीं पेन के रूप में टॉक्सिन मेरे बॉडी में अटैक करते रहे, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें टॉक्सिन के रूप में मेरे बॉडी में है। और मैं जानती हूँ कि जब तक मैं ये लिमिटिंग बिलीफ्स, जिसकी वजह से ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में आई है कि मैं लो वाइब्रेशन में चला गया, चली गई, या लव के अलावा कुछ और बन के रह गई, तो उन सारी चीजों को मैं जानती हूँ कि मुझे अलाइन करना है वापस से लव में। और यही मेरा कर्मा है, ये मिस अलाइनमेंट को अलाइन करना ही मेरा कर्मा है, लव के साथ अलाइन होना ही मेरा कर्मा है। और जब मैं अलाइन होता हूँ या होती हूँ, तो मेरे जितने भी पेन है वो सब मैं जानती हूँ कि वो निकल जाएंगे। हर पेन एक टीचर है, हर पेन एक टीचर है, कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखा रहा होता है। तो कभी भी पेन जब तक नहीं जाता, क्योंकि पेन का एक रीजन होता है, कई बार ये आपने खुद चुना होता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलिंग पावर होती है। और अगर आपको कभी पेन नहीं होगा, तो शायद आप दूसरों के लिए तो अपनी हीलिंग इतना जल्दी नहीं करेंगे जब तक कि आप परेशान हो जाए। लेकिन आपको खुद को दर्द हो रहा है, तो आप कभी कहीं ना कहीं खुद को हील करते हैं, फिर दूसरों को भी हील करते हैं। तो अगर किसी जन्म में या टाइम लाइन में अगर आपके पास कोई सिद्धियां हैं, कोई ऐसी साइकिक पावर है कि आप लोगों को हील कर देते हैं, तब भी आप पेन चुनते हैं, या फिर आपने जो मिसअलाइनमेंट है उसकी वजह से पेन आते हैं। और हर पेन कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। और इस जिंदगी से आपका पेन जब तक नहीं जाता है, जब तक कि आप दिल से ये नहीं बोल देते हो कि मैंने क्या सीखा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं सीख पाता था या पाती थी अगर ये पेन नहीं होता था, जो कि मैं सीख पाया या सीख पाई जब ये पेन मेरी जिंदगी में आया। इसके बिना ये संभव नहीं था। वो सारी चीजों को लिस्ट आउट करो, क्योंकि अगर आपके हायर सेल्फ में मान लो आपके जीवन में पेन दिया है किसी रीजन से, 10 रीजन से दिया है, तो अगर आप 8 भी रीजन अगर बता देते हो ना कि मैंने ये सीखा है, जैसे मेरे को बॉडी को प्यार करना था, टेंशन नहीं लेना था, ओवर थिंकिंग नहीं करना था, बात बात पे परेशान नहीं होना था, और जब मेरे साथ टॉर्चर हो रहा था, मेरे को किसी को मारना भी नहीं था, किसी को मेरे को ऐसा भी नहीं कि पेन दे रहा हूं मैं, वो भी नहीं करना था। मेरे को इस बॉडी जो एक टेम्पल की तरह है, इसका ख्याल रखना था, इसमें गंदगी ना भरना था, इसमें गंदे विचार नहीं भरने थे, इसको दूषित नहीं करना था मुझे। और मुझे ये जो एक शरीर दिया है यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए, मुझे इसकी कदर करना भी आ गया है। तो जब आप ये बोलने लगते हो ना, आपने क्या सीखा जो बिना पेन के नहीं सीखते थे, तो आपके हायर सेल्फ को लगता है कि यस, आपने वो लेसन ऑलरेडी सीख लिए। और फिर अगर 1-2 रह भी जाते हैं ना, तो इतने अच्छे हायर सेल्फ है उनको आप ये बोल दो कि हायर सेल्फ, जो मेरे को पेन मिला है, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दूसरी बात ये, मैंने ये सीखा है। और अगर मैं कुछ सीखने से रह गई हूं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पेन को हटा सकते हो भी, और बिना पेन के भी मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूंगा या रखूंगी, और मैं सीखता रहूंगा बाकी का भी, जो भी आप मुझे सिखाते रहेंगे, या दूसरों के एक्सपीरियंस से भी मैं सीखता रहूंगा। और जो भी मैंने पेन से सीखा है, ये बात मैं हर जन को बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ, ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं, हो सकता है शायद उन्होंने कुछ अलग चीज सीखी हो जो मैंने नहीं सीखी, हो सकता है मेरे लिस्ट में जो पेंडिंग है वो कोई मुझे दूसरा सिखा दे, तो वो सारे पेन भी, मेरी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने जितना भी सीखा है मैं बिंदास शेयर करूंगी सबके साथ, कि इस पेन से मैंने ये सीखा, इस बीमारी से ये सीखा, इस जिंदगी के सिचुएशन से ये सीखा।
मेरी जिंदगी में जब ये ट्रॉमा आया तो मैंने ये सीखा और मैं कैसे उससे बाहर निकला। ये सारी चीजें आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप शेयर करने लगते हो ना, तो आपका जो मिशन है अर्थ के ऊपर, कि आपको पहले पेन लेना है, फिर उसको हील करना है, खुद को हील करना है, या फिर आपने कैसे हील किया वो दुनिया के साथ शेयर करना है। जब आप ये करने लगते हो तब आपका जो टीचर है ये पेन, वो आपकी जिंदगी से बाय बोलता है और फिर ये आपकी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया में ग्राउंड होती है। और जिन लोगों को भी जरूरत होती है पेन से, जो इस तरह से बोलते हैं ना तकलीफ पा रहे हैं या अपने आप को परेशान होता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सबके लिए एक सबक होता है और सबको हम सिखाते हैं और इतना प्यार मिलता है हमारे को उस चीज के लिए। तो हम लोग अर्थ के ऊपर आए कुछ ना कुछ चीज को अर्थ पर लाने के लिए। ये समझो आप, हर इंसान कोई ना कोई चीज को अर्थ पे लाने के लिए आया है। और हमारे ग्रुप का तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो भी लोग रेगुलर हैं उनका तो पक्की बात है कि अगर वो यहाँ तक आए हैं तो उन सब का कोई ना कोई लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस है और वो बहुत जल्दी उस पर्पस से भी जुड़ने वाले हैं। और शायद जो हमारा जो ट्रिप आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करने वाला है। बहुत सारी चीजें आपकी सामने आएगी, बहुत सारी साइकिक पावर आएगी, कई लोगों की उनकी सोल भी बात करेगी, बहुत सारे आपके गाइड्स भी बात करेंगे, बहुत सारे आपके लिए मैसेज भी आएंगे। ये सारी चीजें होने वाली है। आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। अगर आपके विजुअल्स थोड़े कम आ रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना है कि जो आप देख रहे हो, वो सीख रहे हो, वो सच है। जो देख रहे हो कि वो रियलिटी है या नहीं है, या कुछ और तो नहीं है, कोई भ्रम तो नहीं आ रहा है मुझे। ये सारी चीजें आप करने वाले हो प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस करने वाले हो ये सारी चीजें। तो ये पेन एक बहुत बड़ा टीचर है आप सबके लिए। तो इससे आपने क्या सीखा उसको आप अपना एक बोलते हैं ना एक आर्टिकल लिखिए और उसको पोस्ट कीजिए आप कि मेरे को ये पेन हुआ और मैंने ये सीखा इससे, और शेयर करिए अपने ग्रुप में कि मेरे को ये पेन आया था। बिल्कुल ऐसा नहीं, एक एक सेंटेंस नहीं डालना, पूरा एक पैराग्राफ लिखिए, मेरी जिंदगी में ये पेन था, मैंने ये सीखा और मैंने इसको ऐसे ही किया। जब आप ये करने लगेंगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप तो 4 आइडियाज दोगे कम से भी कम, इसी ग्रुप के अंदर 50 आइडियाज होंगे हमारे पास, 50 लेसन होंगे। और जिन लोगों ने अधूरे लेसन सीखे ना, उनको भी लगेगा वाओ मैं तो ये मिस ही कर दिया, यस मैंने भी सीखा ये। तो एक दूसरे को याद दिलाइए। तो इस पेन को सबसे पहले थैंक्स बोलिए, जैसे निर्मल जी ने भी बोला कि ये हमारा दोस्त है, एक्चुअली हम लोग ये टीचर है हमारा। कभी भी जिंदगी में जो भी आता है ना, हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, या तो देके जाती है सिखा के जाती है, या दोनों भी होता है। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई चीज आ रही है ना, उसका वैल्यू करो, क्योंकि किस्मत वालों को ही मिलता है पेन भी। और याद रखना, जितना आपको जिंदगी में पेन मिलेगा, जितना आप पेन में नीचे जाओगे और जब पेन को रिलीज करोगे ना, तो ये ठीक वैसे ही जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे धनुष के अंदर वो अपन तीर को नीचे नहीं खींचते पीछे की तरफ, धनुष में ऐसे तीर को नीचे खींच रहे हैं। जितना आप नीचे जाओगे, जितना आप नीचे जाओगे, जब तीर छोड़ोगे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई जाना है। तो जिसने जितना पेन सहा है, तो ये समझ लो कि उसकी वाइब्रेशन उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली भी, ये भी पक्की बात है। तो अगर आपको पेन आ रहा है ना, तो आज से पेन को थैंक्स बोलना शुरू कर दो, और जो भी लेसन है वो सीखा है वो बताओ, कैसे आपने हील किया वो शेयर करो। आपने कोई डाइट फॉलो किया हो, या फिर आपने कोई स्पेशल टेक्निक यूज करी हो, या कुछ ऐसी चीजें जो आपने ऑर्बिट हील करी है, तो वो सारी चीजें आप शेयर करो। आपने कौन कौन सी नई औषधि यूज करी, कोई नया टेक्निक आपने लगाया क्या, सब चीजें शेयर करो आप पेन से रिलेटेड। और आप देखोगे आपका पेन जो था वो कभी पास्ट हो जाएगा वो, और इतना तेजी से आप इससे रिकवर करके बाहर आ जाओगे, और आप दौड़ने लगोगे, मस्ती करने लगोगे और डांस करोगे। सो थैंक यू एवरीवन। अपना सब जो भी पेन से रिलेटेड है, क्या आपने सीखा जो बिना पेन के नहीं सीखते थे, प्लीज फील फ्री टू शेयर इन आवर ग्रुप कि मेरे को ये पेन हुआ, इससे मैंने ये सीखा, ये मैंने हील किया।
आप चाहिए तो आप ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज डू इट, पोस्ट इट। ये सारा पोस्ट करो, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इतना कुछ सिखा सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि सब कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे उतार रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके हायर सेल्फ ऊपर से आपके थ्रू नीचे उतारने वाले हैं। ज्ञान हो, वो कोई टेक्निक हो, कोई दवाई हो, कोई औषधि हो, कोई हर्ब्स हो, वी नेवर नो, कोई टेक्निक हो, तो प्लीज डू सो। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड थैंक यू, लव यू निर्मल जी। थैंक यू सर। लव यू निर्मल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो प्लीज पोस्ट करो क्या क्या आपने सीखा है, एंड वी लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। पोपन सिंह जी, हमारे प्रोग्राम का क्या हुआ बताना चाहेंगे? मीनाक्षी जी हैं? पोपन सिंह जी? जी सर। मुझे लगा सो तो नहीं गए। सर, कमलेश मैम ने 7th मई के लिए यस किया है। 7 मई को जाने के लिए? यस, सेशन के लिए। आप बताइए कब आ सकते हैं, या फाइनली क्या है? फाइनली हम लोग सब मिलके वहां पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को 6 को नोएडा में थोड़ा सा काम है, और वो आई थिंक हो सकता है 4-5 तक मैं फ्री हो जाऊंगा। और उसके बाद में जो है हो सकता है शायद मैं 5th को वहां पे आ जाऊं। तो 5th को और 6th को, तो अभी तक जो पोपन सिंह जी और हम दोनों जो प्लान बना रहे हैं, अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो भी वही बताएंगे कि क्या फाइनल हुआ, क्योंकि ये सब जो है मैंने हैंड ओवर किया है पोपन सिंह जी को कि वो इसके बारे में उसको आगे बढ़ाए, तो उनसे ही सुनेंगे कि उनका क्या है। बट यस, मेरा टारगेट यही है कि मैं 5 को वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि 6 को कैसे भी मुझे वहाँ पे होना है। और जो हमने एक डिस्कशन किया था वो ये था कि अगर हो सके तो हम 6 की नाइट को निकलेंगे, ताकि 7, 8, 9, 10 जो भी रहता है ना वो हो जाए, फिर मंडे को हम ऐसा सेशन कर लें, या ऐसा भी हमारा चल रहा था। तो इधर जर्नी के जस्ट एक दिन पहले या उसी दिन या एक दिन बाद में, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, और उसी से लगा हुआ होगा। पोपन सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे आप और आगे? जी नमस्कार, नमस्कार जी सभी को। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? ऑन है सर। हाँ अच्छा, ये आज मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर देता हूँ, और हमारे दूसरे जो मैम की तरफ से यस है सर। बाकी कोई ऐसा डे ना हो उस दिन कि स्कूल की छुट्टी हो, है ना? नहीं बिल्कुल, मैं हूँ वहाँ पे, काफी टाइम हूँ मैं जी। तो सर आपके साथ तो डिस्कस हुआ था, फिर मीनाक्षी मैम के साथ भी हुआ था। भैया का फोन आया था, पोपन भैया का बात हुई थी। ये कह रहे थे चलो हम रात को ना ग्रुप में ही बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अपन बात। ये कह रहे थे हम 8 को ही चल पड़े सर, कुछ लोग हैं जो 6 को नहीं जा पाएंगे।